हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में स्टूडेंट्स आज हम जेनेटिक्स चैप्टर जेनेटिक्स में कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक टर्मिनोलॉजी का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन आज हम चैप्टर थर्ड जेनेटिक्स के टॉपिक जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी का अध्ययन करेंगे। पहली अगर हम देखें फर्स्ट जेनेटिक टर्मिनोलॉजी फैक्टर। इन टर्मिनोलॉजी का इस चैप्टर में आगे मेंडल के लॉज में यूज होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं कारक। देखो पहला तो है फैक्टर। ये शब्द किसने दिया है? तो फैक्टर शब्द मेंडल द्वारा प्रयुक्त शब्द है। यानी ये शब्द किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। प्रयुक्त शब्द है पहला। दूसरा क्या है? एक विशेष यानी स्पेसिफिक लक्षण यानी कैरेक्टर, विशेष लक्षण की इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स इसका अर्थ होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी माता पिता से यानी पेरेंट्स से संतानों में या संतति में। वह एक्सप्रेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिव्यक्ति यानी प्रकट होना। माता पिता से, इसका अर्थ है माता पिता से संतति में स्थानांतरित होना। इसका अर्थ क्या है? संतति में फिर प्रकट होना, रिप्रेजेंट होना। एक्सप्रेशन के लिए उत्तरदायी एकक को फैक्टर कहते हैं। ये तो पहला इसमें किसने? मेंडल ने दिया ये शब्द। दूसरा क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी विशेष लक्षण जाते हैं उनको वह उनकी संतति में प्रकट होने को सामान्यतः फैक्टर कहते हैं। अब देखो वर्तमान में फैक्टर शब्द काम में नहीं लेते हैं, इसके स्थान पर अन्य शब्द काम में लेते हैं जो सेकंड टर्मिनोलॉजी भी लेंगे। अब फैक्टर के स्थान पर जीन शब्द काम में लेते हैं, या ये बोल सकते हैं अब फैक्टर को जीन कहा जाता है। ये भी आ सकता है कि फैक्टर के स्थान पर अब कौन सा शब्द काम में लिया जाता है? जीन लिया जाता है। तो दूसरा स्पेसिफिक टर्म है या जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है जीन। देखो ये शब्द दिया है, एक साइंटिस्ट थे जॉनसन, दिया उन्होंने 1909। जॉनसन द्वारा प्रयुक्त शब्द है। फैक्टर किसने दिया था? मेंडल ने। ये किसने दिया है? जॉनसन ने दिया है। सामान्य अर्थ क्या है? डीएनए के अणु को कहते हैं। ध्यान कर लेना, डीएनए का अर्थ है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का प्रकार है। प्रत्येक जितने सारे जीव हैं, चाहे प्लांट हो एनिमल्स हो, उनके सेल के न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। जेनेटिक मैटर भी है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है। ये बोल सकते हैं आनुवांशिक पदार्थ भी है। तो ये बोल सकते हैं डीएनए अणु, मॉलिक्यूल बोलेंगे, का विशेष खंड, विशेष खंड स्पेसिफिक फ्रेगमेंट बोलते हैं इसको, जो एक स्पेसिफिक ट्रेट, विशेष लक्षण बोलेंगे। यहाँ भी आया विशेष लक्षण, स्पेसिफिक ट्रेट की इनहेरिटेंस यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। वह एक्सप्रेशन, प्रकट होने के लिए शब्द काम में लेते हैं। हिंदी में अभिव्यक्ति बोलते हैं। एक्सप्रेशन को डिटरमाइन करता है या निर्धारित करता है, उसे
जीन कहते हैं। ये सेकंड टर्मिनोलॉजी है। देखो किसने दिया शब्द, ये जॉनसन वैज्ञानिक ने दिया है। होता क्या है जीन, सामान्यतः ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। डीएनए अणु के विशेष खंड को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे स्पेसिफिक सेगमेंट। और जो एक विशेष लक्षण को, स्पेसिफिक ट्रेट की इनहेरिटेंस पीढ़ी दर पीढ़ी यानी माता पिता से संतति में, व एक्सप्रेशन यानी संतति में प्रकट होने को निर्धारित करता है, उसे जीन कहते हैं। अब तीसरी देखो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जो हम काम में लेते हैं वो है एलील, या इसको एलिलोमॉर्फ भी कहते हैं। एलिलोमॉर्फ हिंदी में इसके स्थान पर काम में लेते हैं युग्म विकल्पी। ये अगला टर्मिनोलॉजी है। देखो युग्म का अर्थ होता है पेर, जोड़ा। विकल्प को बोलते हैं अल्टरनेट। ये बोल सकते हैं किसी एक लक्षण, ट्रेट बोलेंगे, को नियंत्रित करने वाले जीन यानी डीएनए के खंड को के दो विपर्यासी, विपर्यासी का अर्थ है विपरीत बोल सकते हैं अपन, विपर्यासी स्वरूपों को एलील कहते हैं, यानी युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल इसका लें, मेंडल ने तो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किए थे, उसमें से एक ले रहा हूं मैं, हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की ऊंचाई। 2 प्रकार के आए थे आपके सामने, एक डोमिनेंट, दूसरे आए थे रिसेसिव। डोमिनेंट को कैपिटल लेटर में दर्शाते हैं, जैसे कैपिटल टी, तो इसको बोलेंगे टॉलनेस। इसको स्मॉल लेटर में दर्शाते हैं, इसको क्या बोलेंगे ड्वार्फिज्म। ये 2 विकल्पी हैं किसके, इस लक्षण ये है पादप की ऊंचाई। इसका एक विकल्प ये है कैपिटल टी यानी टॉलनेस, लंबा, दूसरा बोना। अगली देखो टर्मिनोलॉजी है होमोजाइगस। इसको बोलेंगे इक्वल, सेम, सिमिलर। इसका अर्थ है डिप्लॉइड। जाइगोट शब्द आता है, उससे शब्द बना है। देखो वंस अगेन, होमो का अर्थ होता है इक्वल, सिमिलर, सेम। हिंदी में बोलेंगे समयुग्मनजी, या सम का अर्थ होता है समान। ये युग्मनज शब्द से बना, युग्मनज डिप्लॉइड होता है, तो ये बोल देंगे। यदि किसी जीन के दोनों एलील्स कैसे हों, समान हों, उसे समयुग्मनजी बोल देंगे। जब किसी लक्षण को नियंत्रित, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों एलील यानी युग्म विकल्पी, ऊपर वाला लिया है अभी एलील, वही अर्थ है युग्म विकल्पी, क्या हो, सम का अर्थ है समान, एक समान हो, उसे होमोजाइगस समयुग्मनजी कहते हैं, होमोजाइगस कहते हैं। अब देखो ऐसे इसको एग्जांपल में दर्शा सकते हैं, जैसे कैपिटल टी क्या बोलेंगे डोमिनेंट होमोजाइगस, प्रभावी समयुग्मनजी, क्योंकि कैपिटल लेटर में प्रभावी को दर्शाते हैं। ये भी देखो दोनों समान है। ये क्या बोलेंगे रिसेसिव होमोजाइगस, अप्रभावी समयुग्मनजी, हैं तो समान परंतु अप्रभावी हैं, क्योंकि अप्रभावी को मेंडल ने रिसेसिव को किस में दर्शाया था, स्मॉल लेटर में। तीसरा ये डोमिनेंट होमोजाइगस, प्रभावी समयुग्मनजी। अगला ये बोल देंगे रिसेसिव होमोजाइगस, अप्रभावी समयुग्मनजी। इससे जस्ट अगला जो टर्मिनोलॉजी इसी बेस पर है उसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस विषम युग्मनजी। यहाँ समान आ रहा है ना,
तो यहाँ असमान आ जाएगा और सेम टर्मिनोलॉजी है। देखो नेक्स्ट है फोर्थ, फिफ्थ है हेटेरोजाइगस। हिंदी में क्या बोलेंगे? विषम युग्मनजी। विषम का अर्थ है भिन्न भिन्न, यहाँ हेटेरो का भी अर्थ होता है डिफरेंट। देखो सेम ही अर्थ है। यहाँ क्या लिया था अभी अपन ने? समान, तो यहाँ क्या आ जाएगा? भिन्न। समान, यहाँ असमान आ जाएगा भिन्न, और सामान्य अर्थ सेम है। ये बोल देंगे जब किसी लक्षण को नियंत्रित, कंट्रोल्ड बोलेंगे इंग्लिश में, करने वाले जीन के दोनों, क्या दोनों? एलील, हिंदी में क्या बोलेंगे? युग्म विकल्पी, असमान हो। क्या हो? असमान हो, उसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। अब देखो अंतर क्या है दोनों में। पहले वाले में क्या लिखा है? समान, यहाँ असमान और सेम भाषा है। इसके एग्जाम्पल ये लें, इसके एग्जाम्पल थोड़े डिफरेंट हैं। जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों क्या हैं? विषम हैं, इसीलिए विषम शब्द आ रहा है। ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। ये हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रभावी है, प्रभावी। ये भी दोनों क्या है? विषम है, इसलिए क्या बोलेंगे? विषम युग्मनजी। अब देखो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, वो है कुछ स्पेसिफिक क्रॉस दे रखे हैं आपकी बुक में। उन क्रॉस और कुछ स्पेसिफिक आगे के मेंडल के लॉज में हम पढ़ेंगे। मेंडल के जो इनहेरिटेंस के लॉ हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, और वो अनुपात एक फिनोटाइप होगा, एक जीनोटाइप होगा, एक लक्षण प्रारूप होगा, एक होगा दूसरा क्या होगा? जीन प्रारूप। तो पहला हम ले लेते हैं, अगला जो टर्मिनोलॉजी है वो है फिनोटाइप। हिंदी में क्या बोलेंगे? लक्षण प्रारूप बोलेंगे। देखो सामान्य अर्थ इसी बेस पर लेते हैं। बाह्य लक्षणों को देखकर जो अनुपात दिया जाता है उसे फिनोटाइप कहते हैं। एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पर जो अनुपात दिया जाता है उसे फिनोटाइप कहते हैं। बाह्य संरचना को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो ये इसको बोल सकते हैं अपन, जब किसी जीव, जब किसी सजीव की बाह्य प्रतीति, बाह्य प्रतीति यानी बाहर से वो कैसा नजर आता है, बाह्य प्रतीति इंग्लिश में बोलेंगे इसे, इस शब्द के लिए लिख रहा हूं मैं इंग्लिश में, एक्सटर्नल अपीयरेंस। ये सब ध्यान में रखना है। बाह्य प्रतीति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल अपीयरेंस को फिनोटाइप कहते हैं, को लक्षण प्रारूप कहते हैं। जैसे अगर हम ये लें एग्जाम्पल में, कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी, दोनों डोमिनेंट हैं तो डोमिनेंट होमोजाइगस बोलेंगे। ये भी दोनों इक्वल हैं बट रिसेसिव हैं, इसलिए रिसेसिव होमोजाइगस बोलेंगे। तो ये तो हैं होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस, ये ध्यान कर लेना, बट रिसेसिव हैं ये क्या है? इनको बोल देंगे, देखो विभेद के लिए डोमिनेंट होमोजाइगस, इसको क्या बोल देंगे? रिसेसिव होमोजाइगस, अप्रभावी समयुग्मनजी बोलते हैं। तीसरा अगर एक और ले लें, ये डोमिनेंट ये रिसेसिव दोनों क्या हैं? विषम है, तो क्या बोल देंगे? हेटेरोजाइगस। हिंदी में देखो इसको बोलेंगे विषम युग्मनजी। अगला जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है जीनोटाइप। हिंदी में इसको बोलेंगे
जीन प्रारूप, देखो दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं। ये भी रेशियो दिए के रूप में लेंगे, ये भी रेशियो अनुपात के रूप में लेंगे। ये बाह्य लक्षणों के आधार पर जो अनुपात दिया जाता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पर, ये जीनी संरचना के बेस पर, इंग्लिश में बोलेंगे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर जो अनुपात दिया जाता है उसे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखो हिंदी में होगा किसी सजीव की आनुवंशिकीय, जीनेटिक बोलेंगे इसे, आनुवंशिकीय रचना, इंग्लिश में बोलें, देखो इसको इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, जीनेटिक, आगे क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को जीनोटाइप कहते हैं। अगला है, देखो जीनी संरचना को देखकर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को। एग्जाम्पल अगर हम लें जैसे कैपिटल टी, ये क्या है, प्योर है, क्योंकि दोनों डोमिनेंट भी हैं और दोनों क्या हैं, इक्वल भी हैं, सेम भी हैं। ये देखो डोमिनेंट रिसेसिव दोनों क्या हैं, विषम हैं, यानी भिन्न भिन्न हैं, तो इसे बोलेंगे इम्प्योर। ये अगली टर्मिनोलॉजी है। देखो नेक्स्ट है डोमिनेंट कैरेक्टर, हिंदी में इसको बोलेंगे प्रभावी लक्षण, कैरेक्टर को ट्रेट भी बोल सकते हैं, प्रभावी लक्षण। देखो ऐसा ही अगला लेंगे, सेम यही है, एक शब्द का अंतर मिलेगा आपको केवल, उसको बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर, हिंदी में क्या बोलेंगे, अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। ये देखो सामान्य अर्थ है वे कैरेक्टर्स, वे लक्षण जो F1PD में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। इसका अपोजिट क्या होगा, वे लक्षण जो F1 जनरेशन में F1PD में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, वह लक्षण यानी कैरेक्टर जो F1 जनरेशन, हिंदी में बोलेंगे F1PD, यहाँ इसका अर्थ होता है फर्स्ट, इसका अर्थ होता है फीलियल, में अपने आपको अभिव्यक्त कर पाता है, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या बोलेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे। देखो दोबारा वंस अगेन, डोमिनेंट कैरेक्टर, प्रभावी लक्षण, वे लक्षण जो अपने आप को कहाँ प्रकट कर पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं F1 जनरेशन में। इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, जो F1 जनरेशन में अभिव्यक्त नहीं कर पाते, यहाँ नई शब्द आ जाएगा, उनको क्या बोल देंगे, रिसेसिव। वह लक्षण जो F1 जनरेशन में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं, यहां देखो नहीं लिखा मैंने, यहां लिखा नहीं कर पाता है, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है। देखो इसके पश्चात अगर हम लें कुछ स्पेसिफिक क्रॉस हैं, एक जैसे ही वर्ड है वो भी, वो क्रॉस में फर्स्ट लेंगे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इससे अगला लेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, इससे अगला लेंगे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, इसके पश्चात लेंगे
पोली, हाइब्रिड, क्रॉस, ये 4 प्रकार के क्रॉस हम पढ़ेंगे। देखो ऊपर वाले को हिंदी में बोलते हैं एक संकर संकरण। क्या बोलते हैं? एक संकर संकरण। दूसरे को बोलते हैं द्विसंकर संकरण। तृतीय को बोलते हैं त्रिसंकर संकरण। और चतुर्थ को बोलते हैं बहु संकरण, संकर संकरण। इसको कैसे दर्शाएंगे? देखो फर्स्ट है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसको बोलेंगे एक संकर संकरण। इसको हिंदी में कहेंगे द्विसंकर संकरण। इसको बोलेंगे त्रिसंकर संकरण। इसको बोलेंगे बहु संकर संकरण। देखो सेम अर्थ है, लगभग एक एक शब्द का अंतर है। मोनो का अर्थ होता है एक, सिंगल या वन। डाई का अर्थ होता है टू, द्वि का अर्थ भी। ट्राई का अर्थ होता है थ्री, त्रि का भी तीन। पोली का अर्थ होता है मैनी, हिंदी में बोलेंगे इसे बहु यानी अनेक। यहां देखो अर्थ क्या है, अगर हम इसका अर्थ देखें पहले का कि क्या होगा, जब एक विपर्यासी लक्षण, जो 7 मेंडल ने लिए थे उनमें से कोई भी, कि इनहेरिटेंस का अध्ययन किया जाता है, उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यहाँ एक विपरीत स्थान पर कितने आ जाएंगे? 2। ये बोल देंगे जब 2 विपर्यासी लक्षणों की इनहेरिटेंस का साथ साथ टुगेदर, मेंडल का तृतीय नियम इस पर आधारित हम पढ़ेंगे, स्वतंत्र अपयन का नियम, अध्ययन किया जाता है, उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ये हिंदी में क्या बोल देंगे? द्विसंकर संकरण। देखो यहाँ 2 लिए थे तो यहाँ नीचे वाले में क्या आ जाएंगे? 3। जब 3 विपर्यासी लक्षणों, विपर्यासी का अर्थ ध्यान में रखना, अपोजिट बोल सकते हो, कि इनहेरिटेंस, हिंदी में बोलेंगे इसे वंशांगति यानी पीढ़ी दर पीढ़ी का साथ साथ अध्ययन किया जाता है, उसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। यहाँ देखो पोली का अर्थ क्या होता है? अनेक यानी मैनी, तो ये आ जाएगा जब अनेक विपर्यासी। अब ये ध्यान रखना, इसमें आपको मोनो, डाई, ट्राई, पोली, इसमें पेड़ अवस्था में लेंगे विपर्यासी भी है। ये नहीं कि यहाँ मैंने पेड़ शब्द नहीं लिखा है, तो ये पेड़ अवस्था में है, जैसे टोल, द्वारा, या ये आपके राउंड, रिंकल्ड, ऐसे हैं, वैसे पेड़ अवस्था में हैं जब अनेक विपर्यासी लक्षणों की इनहेरिटेंस
का साथ साथ अध्ययन किया जाता है तो उसे पॉली हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ये हैं कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। आगे कुछ हैं बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, वो डीपली हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये कुछ थी, उनमें से लगभग सिमिलरिटीज़ भी हैं, एक एक दो दो शब्द के अंतर से ये टर्मिनोलॉजी दी गई हैं। उनमें फिनोटाइप है, जीनोटाइप है यानी लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, जीन, एलील, ये टर्मिनोलॉजी एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं कि जीन किसे कहते हैं, जीन से क्या अभिप्राय है, एलील से क्या अभिप्राय है, युग्म विकल्पी बोलेंगे। फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है, इस चैप्टर में आगे भी ये बार बार रिपीट होंगी। ये क्रॉस के बेस पर अपने लिए सारी सेम है, एक शब्द का अंतर है, एक विपर्यासी लक्षण लेंगे तो ये बोल देंगे, 2 लेंगे तो डाई बोल देंगे, 3 लेंगे तो ट्राई बोल देंगे, 4 लेंगे तो पॉली हाइब्रिड बोल देंगे। सो नेक्स्ट डे जो ऑनलाइन क्लास है उसमें आपकी जो साइंस की बुक है उसका हम टॉपिक लेंगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल की जो वंशांगति के जो नियम हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान में ये रखना है कि मेंडल ने गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसे पाइसम सटाइवम भी कहते हैं वनस्पतिक नाम इसका, ये भी ध्यान में रखना है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए जो भी निष्कर्ष निकाले थे, जो भी रिजल्ट इन्होंने दिए थे, वो रिजल्ट इनसे संबंधित 3 नियम दिए थे। पहला जो लॉ है उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। तीसरा हम लेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यय का नियम। इनका नेक्स्ट डे जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।